राकेश कुमार बेंगलोर से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 शादियां की थी, आप लोग तो 4 ही करते हो, तो आप लोग फॉलो कहां करते हैं? औरत नमाज पढ़ रही थी, अचानक उसका दुपट्टा गिर गया तो उसकी नमाज होगी या नहीं? यानी बीवी का पहला हक क्या है और शोहर का पहला हक क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और खास प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। प्रोग्राम आपके सवालों का जवाब हर इतवार को आपके लिए पेश किया जाता है। आप भी चाहे तो हमसे कोई दीनी सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाले हफ्ते आपके सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। ये प्रोग्राम पिछले 2 हफ्ते से मैं आपके लिए नशर न कर सका किसी खास मसरूफियात की वजह से, जिसके लिए मैं माफी का तलबगार हूँ। आज सबसे पहले हम जिसका सवाल शामिल करते हैं, एक गैर मुस्लिम भाई हैं, इनका नाम है राकेश कुमार बेंगलोर से। ये सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि आप लोग अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, उन्हीं की बातों पे अमल करते हैं और उन्हीं के तौर तरीके को अपनाते हैं। तो आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 शादियां की थी, आप लोग तो 4 ही करते हो, तो आप लोग फॉलो कहां करते हैं? जनाब राकेश कुमार और दिगर नाजरीन, ये सवाल सिर्फ आप ही के पास नहीं बल्कि कई लोग ये सवाल करते हैं और कई लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज्यादा शादियां क्यों की थी। मैं आज इसका खुलासा करने वाला हूं। सबसे पहला जवाब, मैं 3 जवाब दूंगा। सबसे पहला जवाब ये देना चाहूंगा कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आपको नॉलेज हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जो मैं करता हूं वो मत करो, यानी जो मैं करने का हुक्म देता हूं वो करो। इसकी वजह यह है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा हम लोग नहीं है। तो वो बगैर खाए पिए रोजा रखते थे, क्या हम रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं है। उन्होंने हमें जो जो करने का हुक्म दिया है वही करते हैं, और उन्होंने हमें हुक्म ये दिया है कि तुम ज्यादा से ज्यादा 4 शादियां कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर इंसाफ करने की ताकत हो, चारों बीवियों के हुकूक को बराबर अदा करने की ताकत हो। सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने के लिए 4 शादी आप नहीं कर सकते, बल्कि उनके सारे हुकूक को बराबर अदा कर सकते हो, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुकूक चारों का बराबर अदा करते थे, कभी आप नाइंसाफी नहीं करते थे। दूसरा जवाब, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज्यादा शादी इसलिए की क्योंकि आप इस दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, घर घर तक इस्लाम पहुंचाने के लिए आए थे। और इस्लाम सिर्फ मर्दों तक पहुंचाना जिम्मेदारी आपकी नहीं थी, बल्कि औरतों तक इस्लाम पहुंचाना यह भी आपकी जिम्मेदारी थी। तो कोई भी शख्स मर्द के पास दीन सीखने के लिए जाए तो खुल के सारी बातें कर सकता है, लेकिन कोई औरत किसी मर्द के सामने अपनी सारी परेशानियां, सारी बातें खुल के नहीं कर सकती, इसलिए कि औरत के कुछ खास मखसूस मसाइल होते हैं। वो औरतें किसी मर्द के सामने मखसूस मसाइल को बयान नहीं कर सकती, वो शर्माती हैं। तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 9 शादियां की, शादी करके इन्हें दीन सिखाया, इस्लाम सिखाया। फिर आपने हुक्म दिया कि ज्यादा से ज्यादा औरतों तक जाकर के इस्लाम फैलाओ, क्योंकि मैं जाऊंगा किसी औरत के पास तो औरत शर्मा करके मेरे पास खुल के बात नहीं करेगी, मसला नहीं पूछ सकती है, लेकिन औरतों के पास खुल के मसला पूछ भी सकती है, बयान भी कर सकती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 शादियां की और तमाम बीवियों को दीन सिखाया, इस्लाम सिखाया, और फिर आपने फरमाया कि जाके घर घर तक इस्लाम पहुंचाओ। तो इसका जवाब यह है कि हमारे नबी ने जो 9 शादियां की लोगों तक इस्लाम पहुंचाने के लिए। और तीसरा जवाब यह है कि एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में जो इंसान की क्वालिटी पाई जाती है उनके 9 अक़साम है। कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई दरमियानी है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है। तरह तरह के 9 किस्म के लोग पाए जाते हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किया, शादियां की, 9 किस्म की औरतों से आपने शादियां की, ताकि ये दुनिया जब तक कायम रहे, मेरी उम्मत इस दुनिया में जब तक मौजूद हो, वो जिस किस्म की औरत से निकाह करेंगे मेरी सुन्नत अदा हो जाएगी। तो ये फलसफा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज्यादा शादियां क्यों की। उम्मीद है कि आप जवाब से मुतमईन हो गए होंगे और दिगर नाज़रीन भी मुतमईन हो गए होंगे। दूसरा सवाल, जीशान अख्तर जामनगर गुजरात से सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए, औरत नमाज पढ़ रही थी, अचानक उसका दुपट्टा गिर गया तो उसकी नमाज होगी या नहीं? जीशान अख्तर और दिगर नाज़रीन, नमाज पढ़ते पढ़ते किसी भी औरत का दुपट्टा अचानक गिर गया, 3 तस्बीह पढ़ने में जितना टाइम लगता है, इतने टाइम से पहले अगर उस औरत ने दुपट्टा उठाकर सर में रख लिया तो उसकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी। और 3 तस्बीह से ज्यादा उन्होंने दुपट्टा जमीन पे गिरा रहने दिया, उठाया नहीं, तो उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि बालों को छुपाना शर्त है। राहत अली कलकत्ता से सवाल करते हैं, मौलाना नमाज में अगर 3 उंगलियां जमीन पे ना टिकी,
یعنی پاؤں کی 3 انگلیاں زمین پہ نہ ٹکی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ بالکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ 3 انگلیوں کا زمین پہ ٹیکنا واجب ہے اور 1 انگلی کا ٹیکنا زمین پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ 3 انگلیاں بلا مجبوری کے آپ زمین پہ نہیں ٹیکتے ہیں جان بوجھ کر، تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ شباب عالم کشن گنج بہار سے یہ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب یہ بتائیے نکاح کے بعد بیوی اور شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ یعنی بیوی کا پہلا حق کیا ہے اور شوہر کا پہلا حق کیا ہے؟ شباب عالم اور دیگر ناظرین، نکاح کے بعد بیوی کا شوہر کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا دین مہر ادا کرے، یہ پہلا حق ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ تو ادا کرنے کی بات کرتے ہو، باراتیوں کو کھلانے میں، ولیمہ میں کھلانے میں، 50,000 کا پٹاخہ پھوڑنے میں، 2 لاکھ کا پنڈال لگانے میں، 50,000 کا بینڈ باجا میں لوگوں کو نچوانے میں، یہ سارا خرچ تو آپ کر لیتے ہو، لیکن دین مہر آپ کا باقی رہتا ہے۔ سب سے پہلا حق ہی آپ باقی رکھتے ہو۔ تو شوہر کے اوپر بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ دین مہر ادا کریں، اور بیوی کے اوپر شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ دین مہر ادا ہونے کے بعد بیوی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے۔ کوئی عورت اگر یہ چاہے کہ جب تک تم دین مہر ادا نہیں کرو گے میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، تو وہ اختیار ہے اس کے اوپر، وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں تم سے نہیں ملوں گی، میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گی، یہ عورت دعویٰ کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں یہ عورتیں نکاح کے بعد بغیر دین مہر کے تمہارے حوالے اپنے آپ کو کر دیتی ہے، اس کا احسان ہے، تم قرضدار ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی شادی میں خرچ کم کرو اور دین مہر پہلے ادا کرو، عورت کا پہلا حق یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی چاہے تو ہم سے کوئی دینی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔